सूर्य की गर्मी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही रहस्यों से भरी रही है और वैज्ञानिक कई सालों से इसकी रिसर्च में जुटे हुए हैं। मगर पृथ्वी के नज़दीक ये सितारा हमेशा से ही वैज्ञानिकों को हैरान करता आया है। सूर्य वैसे तो गैस से बना गोला है जो लगातार अंतरिक्ष में आग उगल रहा है, मगर आज से करीब 3 साल पहले एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से निकला था जिसकी मंजिल थी सूरज। इस अंतरिक्ष यान को सूरज पर जाकर कई ऐसे राज पता लगाने थे जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भनक तक नहीं थी, और इसलिए इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने सूरज पर जाने की ठान लिया। उस अंतरिक्ष यान का नाम पार्कर सोलर प्रोब था। वैज्ञानिकों की माने तो पार्कर सोलर प्रोब ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो हम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल अंतरिक्ष यान सूरज पर पहुंच चुका है। आपने बिल्कुल सही सुना, और सौर मंडल के सभी ग्रहों को छोड़कर यह अंतरिक्षयान बिल्कुल सूरज के नज़दीक पहुंच चुका है। आपको पता ही होगा कि सूरज कितना गर्म है, लेकिन यह अंतरिक्षयान सूरज के कोरोना वाले एरिया में घुस गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह मुसाफिर पर परवार करते हैं सूरज के इतना नज़दीक क्यों गया, और सूरज के नज़दीक जलती हुई गर्मी को आखिर कैसे सहन कर ली, और इसने इतने नज़दीक जाकर वहाँ पर क्या देखा। तो चलिए आपको आज ले चलते हैं सूरज के भयानक दुनिया की सैर में। आप देख रहे हैं जी के जस्मीन स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, एक दौर था जब हम केवल सूरज को आसमान में देखते थे, लेकिन आज वह दिन आ गया है जब हम इंसानों ने सूरज पर भी अपने अंतरिक्षयान को भेजना शुरू कर दिया है। सूरज की वजह से ही आज हम पृथ्वी पर जिंदा हैं। इसकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन की प्रक्रिया हो पाती है। इसलिए यह सवाल तो लाजमी है कि सूरज को पूर्ण रूप से जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पार्कर सोलर प्रोब के जाने से पहले हमने सूरज को केवल दूर से ही स्टडी किया था, मगर वैज्ञानिकों की मेहनत से हमने इस आग के गोले को भी छू लिया है। सबसे पहले हम इस बात पर नज़र डालते हैं कि आखिर सूरज के आसपास ऐसा क्या है जो इस अंतरिक्षयान को नज़दीक जाने से मुश्किल बनाता है। जिस प्रकार पृथ्वी ठोस होता है, उस तरह से सूरज के पास कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि आग उगलता गोला कई तरह के सोलर मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, और सूरज का जो बाहरी आवरण है वे भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। वैज्ञानिकों ने इतना गर्म होते हुए भी सूरज पर अंतरिक्ष यान भेज दिया। सूरज की प्रचंड गर्मी, उसका ग्रेविटी फोर्स और सोलर विंड, और साथ ही सूरज पर उठने वाले आग के तूफान जो किसी भी अंतरिक्ष यान को नज़दीक आने पर उसे नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इन खतरों को पार करते हुए नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे नज़दीक जा पहुंचा है। सूर्य का ऊपरी वातावरण, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसमें अंतरिक्ष यान ने इंटर कर लिया है। ये हम इंसानों की एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि सूर्य के इतने नज़दीक जाने वाला यह पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट है। सूरज हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, मगर कई लंबे सालों की रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक सूरज से पर्दा नहीं उठा पा रहे थे। सूर्य की चमक और उसके चारों ओर बना चुंबकीय एक क्षेत्र वैज्ञानिकों की पहुंच को सीमित कर देता है। पार्कर सोलर प्रोब को सूरज का अध्ययन करने के लिए 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था, और ये स्पेसक्राफ्ट 28 अप्रैल 2021 को सूर्य के वातावरण के बाहरी हिस्से यानी कोरोना में प्रवेश करता है। ये यात्रा वैसे तो बहुत छोटी थी। इसमें उसकी दूरी सूरज की सतह से मात्र 1.33 करोड़ किलोमीटर थी, लेकिन यही वह पल था जब यह यान सूरज के सबसे करीब था। हालांकि इसने यह कारनामा 28 अप्रैल 2021 को ही कर दिया था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने आंकड़ों के विश्लेषण के बाद हाल ही में इसकी जानकारी साझा नहीं की है। जब यह अगली बार सूरज के नज़दीक जाएगा तो सूरज करीब से गुजरेगा, और इसी क्रम में 2025 में यह यान सूर्य से 61.6 लाख किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाएगा, और यह सूर्य से इसकी सर्वाधिक नज़दीकी दूरी होगी। सूर्य के आग उगलती दुनिया पर कदम रखने वाले इस पार्कर सोलर प्रोब की लंबाई 1 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर है, और चौड़ाई करीब 3 मीटर है। सूर्य का वायुमंडल, जिसे कोरोना भी कहा जाता है, उसका तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस है। इतनी गर्मी कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को पिघला सकती है।
इसलिए वैज्ञानिक सावधानी से इसे पार करते हैं। अंतरिक्षयान को सूरज की उबलती गर्मी से बचाने के लिए इसमें एक शील्ड लगाई थी, जो कि इन लाखों डिग्री के तापमान में भी अंतरिक्षयान को सूर्य के ताप से बचाने का काम करती है। पार्कर सोलर प्रोब के ऊपर 4.5 इंच मोटा कार्बन मिश्रित कवच लगाया गया है, जो सूर्य के अधिक तापमान से इसकी सुरक्षा करता है। साथ ही इसको शील्ड फाइबर और ठोस कार्बन से तैयार किया गया है, और इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे क्राफ्ट हैं जो बिना किसी सुरक्षा के स्पेस क्राफ्ट से चिपके हुए हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये दोनों स्पेस क्राफ्ट सीधे तौर पर सूरज की गर्मी में थे और उनकी कोई भी सुरक्षा नहीं की जा सकती थी, जिसकी वजह से ये दोनों सूरज की गर्मी से पूरी तरह से लाल हो गए। वैज्ञानिकों ने इसे सूरज की गर्मी से बचाने के लिए उनका निर्माण टंगस्टन, नाइलोपियम मोलिब्डेनम और नीलम जैसे कुछ गलनांक धातुओं और पत्थरों से किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अंतरिक्षयान सूरज पर जाकर क्या हासिल करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, अंतरिक्षयान 3 प्रमुख चीज़ों का अध्ययन करेगा कि आखिर इसके बाहरी वातावरण का तापमान इसके सेंटर से ज़्यादा क्यों है। यही सवाल वैज्ञानिकों को कई सालों से परेशान कर रहा है, और ख़ास तौर पर वैज्ञानिकों ने इसी सवाल के जवाब के लिए पार्कर को वहाँ पर भेजा है। एक और सवाल जो नासा के वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है कि आखिर सूरज क्यों आग की लपटों को अंतरिक्ष में फेंक रहा है। और उससे भी हैरान कर देने वाली जो बात है वह ये है कि आग की लपटें जो पर्वत पर परवार्थ कर रही है, जो सूरज के ऊपर उठ रही है और वापस सूरज के अंदर जाकर क्यों घिर रही है, यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ी अनसुलझी पहेली है। लेकिन यही सोलर फ्लेयर अगर तेजी से उठकर कोरोना को पार कर लेती है और वे सोलर विंड के रूप में पृथ्वी की तरफ आने लगती, तो क्या होगा, इसका भी वैज्ञानिक पता लगाना चाहते हैं। इन अध्ययन से हम धरती पर आने वाले सौर्य तूफानों के बारे में स्टडी करके उनसे बच सकते हैं। और जब यह सूरज के करीब से गुजर रहा था तो इसके बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि वह सबसे खतरनाक समय था, जब पार्कर 5 घंटे तक कोरोना के अंदर बहुत तेजी से जा रहा था और उस दौरान उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। उन्होंने बताया कि जितनी उम्मीद थी कोरोना उससे ज्यादा धूल से भरा था। भविष्य के कोरोना के भ्रमण से वैज्ञानिकों को सूरज को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों ने कहा आगे ये भी पता लगाएंगे कि कैसे सूरज की रोशनी गर्म होती है, क्योंकि सूरज के पास ठोस सतह नहीं होती है, इसलिए सूरज की बाहरी परत यानी कोरोना धूल गैसों से बनी हुई है। अगर सोलर पैनल अंतरिक्ष में चली जाए तो पृथ्वी पर जीवन को भी खतरा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि हमारे सौरमंडल से सूरज अचानक गायब हो जाए तो इसका असर हमारी पृथ्वी पर कैसा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।